सूर्य ग्रहण के अवसर पर बड़ा सुंदर मेला लगा हुआ था। 100 वर्ष बाद समस्त व्रजवासी कुरुक्षेत्र में एक जगह इकट्ठा हुए थे। बड़े ध्यान से सुनना, ये कथा मैं बहुत महीनों सालों बाद लाइव पर भी बोलने जा रहा हूं। 100 वर्ष बाद समस्त ब्रजवासी एक जगह कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए थे। वहां भगवान की 16,108 रानियां भी आई। उस मेले में राधा रानी भी आई। रुक्मिणी जी को पता चल गया कि इस मेले में राधा भी आई। रुक्मिणी जी के मन में कौतूहल होने लगा कि जिन राधा की सुंदरता का वर्णन हमेशा भगवान श्री कृष्ण किया करते हैं, वो राधा कितनी सुंदर है, एक बार मैं भी तो जरा देखूं। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से बोल पड़ी कि नाथ, हमने सुना है इस मेले में राधा रानी भी आई। भगवान ने कहा कि राधा भी आई? बोले हाँ। तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं एक बार जरा राधा को देखूं, एक बार जरा राधा रानी का दर्शन करूं। अगर आप आदेश से, भगवान ने कहा कि बिल्कुल रुक्मिणी, तुम जरूर जाओ राधा का दर्शन करने, लेकिन एक निवेदन है। और रुक्मिणी जी ने कहा कि कहिए नाथ, कि तुम जाओगे जब रुक्मिणी, तो राधा ये जरूर पूछेंगी कि मेरे लिए कृष्ण ने कुछ भेजा, क्या लेकर के आई हो? तो रुक्मिणी, तुम खाली हाथ मत जाना। रुक्मिणी जी ने कहा ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। रुक्मिणी जी ने बड़ा सुंदर पंचमेवा डाल करके इतना सुंदर केसर युक्त दूध तैयार किया। खूब बढ़िया चांदी के लोटे में लेकर के जा रहे हैं। जैसे पहुंची, 7 डेहली के अंदर राधा रानी बैठी थी। पहली ही डेहली पर जैसे पहुंची, ललिता सखी पहले बैठी थी उस डेहली पर, और रुक्मिणी जी ललिता की सुंदरता को देखती हुई बोल पड़ी, आप राधा हैं? मैं भगवान श्री द्वारिकाधीश की पत्नी रुक्मिणी आपसे मिलने आया। ललिता की आंखों से आंसू टपक पड़े और वो बोल पड़ी, मैं राधा नहीं, मैं तो उनकी एक सखी हूं, मेरा नाम है ललिता। आगे वाली डेहली को पार किया, दूसरी डेहली पर प्रवेश किया तो विशाखा बैठी थी, उनसे भी ज्यादा सुंदर। विशाखा की सुंदरता को देख करके तो रुक्मिणी जी पक्का कंफर्म हो गई कि ये कोई और नहीं है, ये राधा ही है। लोटा बगल रखा, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली आप राधा हैं? मैं द्वारिकाधीश की धर्म पत्नी रुक्मिणी हूं, आपसे मिलने आई। शोक संतप्त विशाखा
भगवान श्री कृष्ण की याद में खोई हुई पहली बार तो सुनी नहीं पाई। हाथ पकड़ करके झकझोरा रुक्मिणी जी ने और फिर कहा, पहचाना, मैं द्वारिकाधीश की पत्नी रुक्मिणी हूं, आप राधा हो, मैं आपसे मिलने आई। विशाखा बोल पड़ी, ऐ रुक्मिणी, मैं राधा नहीं, मैं तो राधा की एक सखी हूं। राधा रानी तो अंदर है। दूसरी टहली पार किया, तीसरी टहली पर प्रवेश किया तो अनुराधा बैठे, उनसे भी ज्यादा सुंदर। रुक्मिणी जी सोची, हो ना हो ये तो राधा होगी। उनसे भी जब अपना परिचय दिया, हाथ पकड़ करके झकझोरा, रोती हुई अनुराधा बोल पड़ी कि वो तो 7 दरवाजों के अंदर बैठे। रुक्मिणी जी ने कहा कि राधा की सखियां जब इतनी सुंदर हैं तो राधा कितनी सुंदर होगी। रुक्मिणी जी के अंदर और कौतूहल होने लगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां दरवाजा पार किया जैसे रुक्मिणी जी ने तो सहस्त्रों गोपियों के बीच बैठी थी राधिका रानी। विरह की वेदना में रह रह कर, आह भर भर कर सभी के मुंह से निकलती थी यही वाणी। विरह की वेदना में रह रह कर, आह भर भर कर सभी के मुंह से निकलती थी यही वाणी। क्या कि नैन कजराले हैं और बाल घूंघर वाले हैं। मैंने कजराले हैं और बाल घूंघर वाले हैं। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। कौन? जिनके बोल प्यार प्यारे हैं, वही मेरे श्याम। जिनके बोल प्यार प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है। जिनके बोल प्यार प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है। बोल प्यार प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है। नैन कजराले और बाल घूंघर वाले। नैन कजराले बाल घूंघर वाले हैं। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। सहस्त्रों गोपियों के बीच बैठी थी राधिका रानी। विरह की वेदना में रह रह कर, आह भर भर कर सभी के मुंह से निकलती थी यही वाणी। कृष्ण को गए हुए 100 वर्ष बीत गए थे। राधा रानी के रो रो करके
आंखों से आंसू बह करके सूख चुके थे। आंखों के बहे हुए आंसुओं की नमी खत्म हो चुकी थी, केवल उस धार की रेखाएं बनी। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी दो ही परिस्थिति में रहती थी, या तो उन्मनी दशा में और या फिर मूर्छित अवस्था में। अभी मूर्छित अवस्था से जागृत हुई थी, उन्मनी दशा में थी। सुंदर काले काले बाल सुंदर सुंदर कपोलों पर ढके हुए थे। जैसे ही रुक्मिणी ने देखा, भगवती श्री राधा रानी ने अपने सुंदर कपोलों से इन कोमल कोमल अंगुलियों से अपने बालों को अपने कानों पर रखा। रुक्मिणी जी उनकी सुंदरता को देख करके बेवल हो गई। इतनी गौरा सुंदरी मैंने तो कभी देखा ही नहीं था। दूर खड़ी निहार रही थी, तभी एक सखी रुक्मिणी जी से पूछ बैठे, कौन है आप? यहां क्यों खड़ी? रुक्मिणी जी अबाक, कुछ बोल ही नहीं पा रही प्रियाजू की सुंदरता को देख कर, और वो बोल पड़ी। 2-5 मिनट बीता, बोल पड़ी कि ये राधा। सखी ने कहा, हाँ ये भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा। रुक्मिणी जी पास पहुंची और राधा रानी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और अपना पूरा परिचय देते हुए बोल पड़ी कि मैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी रुक्मिणी। भगवती श्री राधा रानी ने धीरे से अपने नेत्र खोले, रुक्मिणी जी को निहारा और फिर अपनी आंखें बंद कर दी। बंद आंखें किए हुए रुक्मिणी ने कहा, राधा ने कहा, रुक्मिणी जी परम सौभाग्यवती हैं आप, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सुअवसर आपको प्राप्त हुआ। क्या वो छलिया कभी मुझे भी पूछता है, कभी मुझे भी याद करता है? मेरे लिए भी कुछ भेजा है? जब तुम आने लगी होगी तो कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम में आतुर रुक्मिणी जी ने जब राधा जी को देखा तो उनके मुंह से सहसा अचानक निकल पड़ा, ये केसर युक्त खीर, केसर युक्त दूध पंचमेवा डाल करके भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए ही भेजा, मेरे लिए भेजा है। ये सुन करके रुक्मिणी जी के मुख से राधा रानी उठ करके बैठ और खोलते हुए दूध दोनों हाथों से पकड़ा और पकड़ करके एक सांस में उसको गटक कर पी गई। रुक्मिणी जी और राधा रानी की आपस में चर्चाएं हुई, किनका विवाह कैसे हुआ, ये सारी चर्चाएं आपस में हुई। और फिर रुक्मिणी जी वापस आई। जैसे आई, करहिचित् सुखमासीनं ततस्सल्पं जगद्गुरो पतिं पर्यचरत् भैष्मी व्यजनेन सखी जनै
सखियां पंखा झलने लगी और रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण का तलवा सहलाने लगी। और जैसे रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण का तलवा अपनी गोद में रख करके अपने हाथ से सहलाना प्रारंभ किया तो देखा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छोटे छोटे बड़े बड़े फफोले पड़े, छाले पड़े थे। इतने कोमल कोमल भगवान के चरण, भगवान के चरण कितने कोमल हैं जानते हैं? भगवान के चरण कमल कितने कोमल हैं पता है? सबसे कोमल क्या होता है? कमल। तभी तो लक्ष्मी जी अपना आसन कहां बनाती हैं? लक्ष्मी जी कहां बैठती हैं? कमल पर। सबसे कोमल कौन? कमल। और कमल पर बैठती हैं कौन? कमला, लक्ष्मी। और कमला से भी कोमल कमला के कर कमल, और वो कर कमल भी मतलब लक्ष्मी जी के हाथ। और लक्ष्मी जी का हाथ कितना कोमल है जानते हैं? इतना कोमल हाथ। लेकिन जब लक्ष्मी जी अपना हाथ भगवान के चरणों में सहलाती हैं तो भगवान नारायण अपना चरण खींच लेते हैं, कहते हैं और धीरे से सहलाओ, थोड़ा लग। जरा कल्पना कीजिए भगवान नारायण के चरण कितने कोमल होंगे। सबसे कोमल कमल, कमल से भी कोमल कमला, कमला से भी कोमल कमला के कर कमल, और कमला के कर कमल से भी कोमल भगवान नारायण के चरण कमल। और उन चरण कमलों में जब फफोले पड़ गए और तब कोई छुए तो कितनी पीड़ा होगी। रुक्मिणी जी ने जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर हाथ लगाया, बड़े बड़े फफोले पड़े। भगवान ने अपना चरण खींच लिया। रुक्मिणी जी ने कहा, अरे इतने बड़े बड़े फफोले छाले, नंगे पांव कहीं गए थे क्या? कहां गए थे? छत्र लेकर के चलने वाला कोई नहीं था, गए कहां थे तुम? भगवान श्री कृष्ण ने रोते रोते कहा, मैं तो कहीं नहीं गया था रुक्मिणी। बोले फिर इतने बड़े बड़े फफोले कैसे पड़ गए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी तुम जहां गई थी क्या करके आ रही हो? रुक्मिणी जी ने कहा कुछ नहीं, वो तो बस आपके विवाह की चर्चा हुई, हम लोगों ने आपस में बात किया। बोले तुम उनको उपहार में क्या लेकर के गई थी? बोले वो तो मैंने केसर युक्त पंचमेवा डाल करके दूध खूब उबाला था, मैंने तो सोचा था कि इसको बढ़िया ठंडा करके उनको पिलाएंगे बैठ करके थोड़ा थोड़ा। लेकिन उन्होंने आपका नाम सुनते ही इतनी तेज मेरे हाथ से दूध लिया और गटक किया कि वो खौलता हुआ दूध एक सांस में पी गई। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह पड़े और भगवान ने कहा कि रुक्मिणी मेरे चरण यहाँ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये चरण रहते तो राधा के हृदय में ही हैं, और ये उनके हृदय पर जब ये गरम गरम दूध मेरे चरणों पर पड़े तो ये चरण बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसमें फफोले पड़ गए। और रुक्मिणी तुम कल्पना करो, जब चरण ये दूध बर्दाश्त नहीं कर पाए तो रुक्मिणी के हृदय पर क्या बीती होगी। देखा तुमने मुझसे कितना प्रेम करती है रुक्मिणी, राधा कितना प्रेम करती है पता है तुम्हें? रुक्मिणी जी की भी आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी जी ने कहा कि नाथ वास्तव में आपसे बहुत प्रेम करती है प्रिया राधा। 100 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण व्रजवासियों से मिले और 100 वर्ष बाद मैया यशोदा से भगवान श्री कृष्ण मिले।